I've been a loyal Mahindra customer for I don't know so many years. मेरे को ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई इनके साथ, बट हाँ कुछ कोई लैग body नहीं, कोई बबलिंग नहीं, हंस के लगी है। 160 पे ओवरटेक भी किया है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। स्कॉर्पियो 700, अब दे आर मोर प्रेफरिंग कि इसको खरीदें रादर। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आया हूँ थार रॉक्स का ओनरशिप रिव्यू और साथ में इसके ओनर हैं जो कि हमें सारा ओनरशिप रिव्यू देंगे, बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। और वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि सर के पास पहले थार 3 डोर भी थी, इससे पहले वाली CRD भी थी और सर ने कुछ टाइम के लिए विली जीप भी रखी है। तो अच्छे से जान पाएंगे कि जो एक जीप लवर है उसके माइंड में क्या चल रहा है इस थार को लेके खरीदने के बाद और कैसा उनका रिव्यू है इस गाड़ी को लेके। तो वेलकम करते हैं हमारे प्रेस्टीजियस ओनर मिस्टर सत्कार सिंह जी को। हेलो, आप बताइए इस गाड़ी के बारे में और सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये गाड़ी कब परचेज करी? मैंने ये 4 फरवरी को मेरे को मिली थी एंड बुक मैंने 11th को ही की थी जब पोर्टल खुला था अराउंड 11:03 को। तो आई हैव टू वेट फॉर 4 months बट देन इट्स वर्थ द वेट। वर्थ द वेट। या AX7L ऑटोमेटिक है सर की, डीजल 4x4 और ये टॉप एंड मॉडल है। इससे ऊपर कोई इसका वेरिएंट नहीं आता जितने भी इसके वेरिएंट्स आते हैं थार रॉक्स के, और सबसे कॉस्टली है ये थार रॉक्स इस टाइम पे मार्केट में। ऑन रोड सर आपको कितने की ये पड़ी गाड़ी? ये 26.5 ऑन रोड चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन के चंडीगढ़। साथ 26.5 की पड़ी है आपको ये गाड़ी। और उसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो सर जैसे आपके पास पहले भी थार थी, अब भी आप ये ड्राइव कर रहे हो, तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ ड्राइव में? सस्पेंशन काफी चेंज है, एवरेज को लेके, पावर टॉर्क सबको लेके काफी चेंजेस है। हाँ। दैट वाज प्रीवियस वन तो बहुत रगड़ थी, उसको फिर इन्होंने इम्प्रूव किया, अब तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। आई वुड से ये अब लग्जरी सेगमेंट में फिट बैठती है। फिट बैठती है Yeah. लग्जरी सेगमेंट में। पावर को लेके तो इम्प्रूवमेंट है ही है, लगभग 172 bhp की पावर देती है और 370 Nm का ये टॉर्क देती है, जो ये वाला इंजन और वेरिएंट है कॉम्बिनेशन। तो ऑटोमेटिक जैसे है, तो पहले आपके मैनुअल थी जैसे, पहले मेरे पास मैनुअल थी दोनों। तो ड्राइव को लेके कैसा इसके ऑटोमेटिक में फील आती है? अच्छा है ड्राइव से, उसके गियर चेंजिंग बहुत स्मूथ है, पता ही नहीं लगता टॉर्क कब कन्वर्टर है या इट्स कंफर्टेबल, मतलब वेरी कंफर्टेबल। टॉर्क कन्वर्टर का मतलब आपको कोई लैग वगैरह भी लैग, नहीं कुछ गियर लैग शिफ्ट नहीं में? है, ना इधर 1 सेकंड का लैग ना हाफ सेकंड का लैग है, इट्स अ वेरी स्मूथ शिफ्टिंग। तो मतलब एक तरह से फैमिली ओरिएंटेड भी काफी बन गई है ये बिल्कुल कार। अगर बिल्कुल। किसी ने घर में और ने भी किसी ने ड्राइव करनी है तो जरूरी नहीं कि एक 4x4 ऑफ रोडिंग के तक ही सीमित रहे, एक या सॉफ्ट रोडिंग के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल, अच्छी। हाँ बहुत तो अच्छा। हाईवे पे कैसी इसकी ड्राइव महसूस होती है? अभी रिसेंटली मैं अपने कजिन की वेडिंग पे गया था जयपुर, सो अप डाउन किया तो बहुत अच्छी ड्राइविंग थी। लाइक इंजन दबता नहीं है इसका, वेंट टू 160 ऑल्सो, और एवरेज मेरे को 16.5 की दी। 16.5 की तो माइलेज आपको सर बता ही रहे हैं कि हाईवे पे 16.5 की गई है, सिटी में थोड़ी कम रहती होगी। सिटी में 11.45 11.5 यही दे रही है मेरे को। तो जैसे आप यहाँ से जयपुर ड्राइव करके गए, लगभग एक स्ट्रेच में आपने 8 घंटे ड्राइव हाँ, करी होगी गाड़ी। पहले मैं यहाँ से गया था फ्रॉम वाया दिल्ली, हम्म। तो उसको मेरे को लगे ऑलमोस्ट 8.5 आवर्स। हम्म। आते हुए मैं जो नया बाईपास बना है रोहतक से आया था, हम्म। उससे आया था, उससे रफली 7 आवर्स लगे। 152D से। 150। तो लगभग उसमें आपको इतनी लंबी ड्राइव में कंफर्टेबिलिटी, जो पैसेंजर थे साथ में, कैसी फील हुई? कोई थके ही नहीं, हम जैसे आए वे वर फ्रेश, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ड्राइव से आए हैं, लॉन्ग ड्राइव से आए हैं। मतलब जो 3 डोर में इश्यूज आते थे हाँ, ये तो वो वो खत्म हो गया है। लाइक 3 डोर कोई बाउंसी, ये बाउंसी नहीं है, दब के बाउंसी नहीं चलती है, नहीं है। सस्पेंशन बहुत मतलब। बहुत अच्छी और सस्पेंशन। बॉडी रोल? बॉडी रोल भी नहीं है इसका। बॉडी रोल, विंड कटिंग की भी आवाज कम आती है इसके अंदर। और विंड नॉइज तो शायद विंड हाँ, स्क्रीन के जो कारण पहले होगी। पहले थार के अंदर बहुत आती थी, अब इन्होंने रिड्यूस की है। आई डोंट नो व्हाट दे डिड, बट हाँ काफी कम हो गई है काफी पुरानी। कम हो गई है विंड नॉइज। उसके अलावा जैसे आप इसको हाईवे पे ओवरटेक वगैरह करते हो गाड़ियों को, तो उसमें कोई लैग फील होता है या नहीं, नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब इंजन इज इंजन इज वेरी स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ स्मूथ, पावरफुल, वेरी रिस्पॉन्सिव इंजन के साथ आपने एक्सीलरेट किया, देता है पूरा देता टॉर्क है का। आपको, मैनुअल की जरूरत ही नहीं है। मैनुअल की जरूरत। उसके अलावा अगर आप ये बताइए कि इसकी रोड प्रेजेंस को लेके कैसा लगता है, क्योंकि ये जो कलर है बैटलशिप ग्रे, ये भी काफी यूनिक है क्या, कि बैटलशिप ग्रे मिलता ही बहुत कम है, यूजुअली इसकी डिलीवरीज भी काफी लेट हुई हाँ है। हाँ, अभी ये तो हेड टर्नर है, कहीं भी जाता हूँ लोग घूम के देखते हैं। टिल नाउ 7 कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं मेरे को, जहाँ पे भी खड़ा हूँ लोग आके पूछते हैं कि भाई अच्छा कलर है और बहुत सही कार है। आई एम लाइक हैप्पी ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो लगभग आपने अक्टूबर से बुक करी थी, तो अब तक आपने वेट करी हाँ है, वेट तो करिए। वेटिंग आपकी काफी लंबी हाँ रही है। वेटिंग काफी उसके है। अलावा महिंद्रा को लेके जैसे सर्विस भी आपने इसकी करा ली है हाँ फर्स्ट, करवा ली। तो कैसा आपका व्यू है? सर्विस महिंद्रा की अच्छी रही है। लाइक आई हैव बीन अ लॉयल महिंद्रा कस्टमर फॉर आई डोंट नो सो मेनी इयर्स। मेरे को ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई इनके साथ, बट हाँ कुछ है इसके अंदर थोड़ी बहुत बहुत छोटी कमी है, जो दैट इज
अनदेखी की जा सकती है। सो इट्स लाइक मैंने 4x4 लगा के चलाया था। आई वेंट टू न्यू चंडीगढ़, वहाँ पे कच्ची सड़क के अंदर लेके आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट कि कितना रिस्पॉन्सिव है इसका। हाँ बट मेरे को लगता है इसका 4x2 नॉर्मल में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है। पावर है, हाँ 4x2 ही इनफ है, इनफ है। 4x4 तो या रिक्वायरमेंट या होगी। तो अब जैसे रियर सीट को लेके पिछली सीट पे बैठते हैं फैमिली के पैसेंजर, उनको कैसा लगता है? एक तो एक डोर एक्स्ट्रा मिलने के कारण हाँ दोनों साइड पे काफी काफी कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल है। जाए और बूट स्पेस भी काफी अच्छा बूट हो स्पेस जाए। भी काफी अच्छी है। हाँ। पीछे बैठने मैं भी पीछे बैठा हूँ, लाइक आई डिड सिस्टर को बोला था, जो वो चला रही थी, हम्म। तो आई मैंने पीछे बैठ के खुद फील लेने की थी कि कैसा है। इट्स वेरी कंफर्टेबल पीछे भी। और राइड भी राइड पीछे क्वालिटी बाउंसी नहीं है। नो बिल्कुल भी तो सर आप हमें बताइए इसके इंटीरियर के बारे में, आपको इंटीरियर कैसे लगते हैं? खासकर जो ये व्हाइट इंटीरियर्स हैं, ये काफी जल्दी डर्टी होने का डर रहता है, स्पॉइल होने का। डर्टी तो रहता है कि है, बट ये एनहांसेस द लुक ऑफ द कार हाँ, ओवरऑल। मोर इसका एरीनेस आती है कार में, आपको कैबिन में स्पेस बड़ा लगता है हाँ इसके इट्स कारण। वेरी ब्राइट, वाइट इंटीरियर होने के कारण काफी अंदर लाइट वगैरह दिखता है, सो इट्स लाइक गुड। तो आपके पास ब्राउन इंटीरियर्स का तो ऑप्शन था वैसे, या पर आपका अभी तक डिलीवरी नहीं मिली थी, या किस कारण से आपने वो चूज किया? ब्राउन के लिए मेरे को वेट करना पड़ना था, और मैं वेट करना चाहता नहीं था। हाँ और तो आप, वाइट एलिगेंट थोड़ा डिसेंट क्लासी लगता है, सो आई वेंट हाँ फॉर। वो तो है ही है, एनी डे ये लगता है। तो आप हमें इसके इंफोटेनमेंट के बारे में बताइए कि हाँ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा लगता है? जो हरमन का इसका म्यूजिक सिस्टम है वो कैसा फील देता है आपको? दैट इज अमेजिंग, लाइक उसकी क्वालिटी मैं कंपेयर करूँ एज पर मर्सिडीज के साथ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मर्सिडीज भी एक टाइम में हर्मन एंड कार्डन का यूज करती थी। हाँ। सो लाइक कॉल वो साउंड वाइज इट्स वेरी गुड, मजा अच्छा, आ जाता है सुन के गाने। साउंड वाइज मजा या आ जाता है, जो भी सारा म्यूजिक हाँ सिस्टम, बिल्कुल। मतलब आपको आफ्टर मार्केट की कोई नीड ही नहीं नो है नो इसमें। बिल्कुल भी नहीं, ना वूफर की है ना किसी चीज की है, एज इट इज बहुत बढ़िया चलता है। बहुत बढ़िया चलता है। तो उसके अलावा आप हमें एक बार इसका 360 डिग्री कैमरा भी दिखाइए, हाँ किस जी। तरह से ऑपरेट होता है और कितनी कन्वीनियंस आपको फील होती है ड्राइव करते वक्त? अभी जैसे इसके बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो 360 का है। हम्म। इसके अंदर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक नॉर्मल कार के अंदर हम 360 दबाए ड्राइव करते हैं, वो नहीं चलता। बट इसके अंदर ऑन द गो आप आराम से चला सकते हो, सबका व्यू भी चेंज कर सकते हो। ये पीछे का आ गया, ये फॉरवर्ड, ये साइड, साइड, ये दूसरा साइड, ये ऊपर से व्यू आ गया, ये नीचे से आ गया, ये बर्ड्स आई, 3D आ गया। बर्ड्स आई व्यू। या सो इट्स इसके अंदर ये भी है कि ऑन द गो ही मैं फोटो भी क्लिक कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो वो मेमोरी के अंदर भी सेव हो जाती अच्छा, फोटो भी क्लिक है। कर हाँ सकते हो आप। हाँ, तो काफी मतलब अच्छा है, और टाइट पार्किंग स्पेसेस में चलाने के लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत रह अच्छा जाता है, बहुत अच्छा। टाइट पार्किंग स्पेसेस में। उसके अलावा आप जैसे बताइए कि महिंद्रा ने डिलीवरी देने के टाइम एक्सेसरीज के लिए आपको कुछ कहा हो? हाँ बोला था उन्होंने एसेसरीज के लिए, मैंने खुद एसेसरीज ली नहीं ज़्यादा, हम्म। क्योंकि मेरे को ये अगर मैं लूंगा तो बाहर से आफ्टर मार्केट जो एसेसरीज मिलती है वो हम्म। अपनी चॉइस से तुम कर सकते हो, उसके ये इनके पास एक लिमिटेड सेगमेंट है जो चॉइसेस का, यू हम्म। कांट एक्सपैंड दैट। तो अच्छा। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें लगवाई थी। साइड में जो उसका फोल्डिंग है, हम्म। थार की बैजिंग वाले बैजिंग वो वाले आगे पीछे लगाए, और मैंने मड फ्लैप्स लगाए थे। मैट्स वगैरह ये मैंने सब बाहर से सब आपने बाहर से ले, ये अंदर से नहीं लिया? कोई उन्होंने किट कही थी कि इतने थाउजेंड की किट है आप वो ले लीजिए, ऑप्शन दिया था? ऑप्शन दिया था उन्होंने। उन्होंने बोला था अराउंड 35 के कोटिंग का कुछ कोट किया था, हाँ। 36,000 का, एंड देन 50,000 का बनाया था रेस्ट एक्सेसरीज का। हम्म। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मैं कोटिंग वगैरह सब बाहर से कराऊंगा, तो मेरे को आपने नहीं बाहर से करवाई कोटिंग, करना। अभी नहीं, मैं भी करवाऊंगा। सेरामिक कोटिंग, हाँ वो या अभी पीपीएफ की तरफ आप जाओगे? नहीं, मैं सेरेमिक पे जाऊंगा, पीपीएफ में नहीं जाऊंगा। पीपीएफ की तरफ नहीं आपका माइंड गया? तो इसके अलावा जैसे पहले वाली भी आपके पास थार रही हैं, उससे इसके मुकाबले आपको इंटीरियर तो नो डाउट पता है कि फैमिली के ओरिएंटेड कर दिया कंपनी ने, जो इंजन में क्या डिफरेंस बेसिकली फील हुआ है, जो आपको लगता है कि 4x4 जब आप चलाएंगे तो उसमें वो पर्टिकुलर चीज आपको एक एडवांटेज देगी? इंजन इससे पुरानी वाली से बहुत स्मूथ है, हम्म। साउंड नहीं है। पुरानी वाली का भी अच्छा इंजन था, बट देन कोई साउंड नहीं है। सीआरडी से कंपेयर करूँ तो इट्स लाइक बहुत आगे निकल गया। सीआरडी लेकिन तो हाँ, काफी आगे निकल गया। महिंद्रा ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है जब से थार आई है मार्केट के अंदर, उससे लेके अभी तभी तो। लोगों ने बाय भी करी है इतनी हाँ गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। सीआरडी के टाइम तो इतने बायर नहीं होते हाँ थे कि एक या वो फैमिली ओरिएंटेड, जब से अब ये रॉक्स आई है फिर तो और हाँ ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत इसने अपने स्कॉर्पियो के ही बायर हाँ कट किए हैं। कट की। आप डेफिनेटली ये मान सकते हो। स्कॉर्पियो 700, दे आर मोर प्रेफरिंग के इसको खरीदें रादर देन दैट। क्योंकि 4x4 और फैमिली दोनों आपकी हो जाती है कवर, और इसका इंटीरियर भी आप जैसे देख सकते हैं, स्टीयरिंग वगैरह काफी प्रीमियम लगते हैं, जो कि पहले थार में नहीं थे लास्ट टाइम। तो हम और भी चीजें बताते हैं, और आप अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए, जो आप छोटे छोटे
नेगेटिव्स कह रहे थे 2-4 हैं इसके अंदर, वो भी हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। छोटे नेगेटिव लाइक कप होल्डर स्पेस, ये जैसे फॉर मी 6 फुट का हूँ और मैं थोड़ा बड़ा साइज का हूँ, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कोई ग्लास वगैरह रखता हूँ तो मेरे थाइस टकराते हैं, या मैं बॉटल रखता हूँ देन द स्पेस यहाँ पे बहुत कम है। लाइक एक पर्टिकुलर ग्लास का साइज ही आ सकता है या बॉटल का साइज आ सकता है। साइड में भी जैसे दिए हुए हैं, देयर इज वेरी लेस स्पेस हाँ, वो पानी में रखने स्पेस इसमें AX7L में, क्योंकि ये हरमन के स्पीकर्स हैं, की। इसके कारण वो स्पेस और कम हो जाता है। तो बाकी AX5 में थोड़ा-सा वो बॉटल का पूरा एक होल्डर मिलता है आपको। ये डिफरेंस आपको 5 और 7 में रहता है। और उसके अलावा क्या रहा है? पॉजिटिव्स के बारे में थोड़ा-सा बताइए। पॉजिटिव चौड़ी है हुँ, पुरानी वाली से, हुँ, लाइक 40 mm और समथिंग ब्रॉडर है हुँ, पुरानी वाली थार से। ड्राइव क्वालिटी इज वेरी गुड इसकी, कि हुँ। मजा आता है कि दब के चलती है पुरानी वाली से कंपेयर करूं। वो तो इंजन इज वेरी रिस्पॉन्सिव, हुँ, एंड देन द क्वालिटी विच दे हैव गिवन, स्टीयरिंग, लेदर, जो इसके अंदर फीचर्स दिए हैं हुँ। वो तो हैट्स ऑफ, बहुत ज्यादा दी। फीचर्स तो आप मान ही रहे हो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिए हैं। टॉप नॉच फीचर्स दिए हैं, जो या कि आप बिल्कुल लग्ज़री कार्स में आते हैं उसके लेवल के फीचर्स दिए और इंटीरियर के अकॉर्डिंग दिए, और आप रिक्लाइनिंग भी मिलती है आपको, हाँ बिल्कुल। रियर सीट रिक्लाइनिंग मिलती है और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। एक तो आप ये बताइए कि आपको अब तक कोई महिंद्रा से इश्यू तो नहीं आया? इशू बस यही आया कि जो प्रॉमिस डेट थी टाइम पे इन्होंने डिलीवरी नहीं दी कार की, टाइम लगाया। हुँ, ऑल्दो उनके कोई प्रॉब्लम होगी जो प्लांट के अंदर इतने बन नहीं पाए, बट देन कोई अपडेट नहीं आता था। मेरे को हमेशा पीछे पड़ के पूछना पड़ता था कि भाई क्या हो रहा है, मेरी हरबीर कार बन नहीं ऑटोमोबाइल रही। से ली है हाँ आपने? हर बीच मैंने सारी कार वहीं से ली है। और उसके अलावा जैसे आप इसको हाई स्पीड पे अब चला के आए हो, चंडीगढ़ से जयपुर गए हो, तो हाई स्पीड पे कितने हाई तक आपने चलाया इसे? 160, 160 तक आपने चलाया। इट्स 160 पे कोई इसके अंदर आपको बबलिंग नहीं फील कोई हुई बॉडी लैग रोल? नहीं, कोई बबलिंग नहीं, हंस के लगी है। 160 पे ओवरटेक भी किया है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। ये चीज़ उसमें नहीं थी। थार उसमें 3 डोर में तो पहले नहीं वाली में कभी नहीं भी नहीं नहीं आ सकती थी, और आई थिंक स्कॉर्पियो एनवी 160 पे थोड़ी बहुत ही आपको हाँ बॉडी रोल हाँ देगी। देती उसका जो साइज़ है, हाँ बल्कीनेस है, हाँ, वो देगी। ये अगर आपको कंफर्टेबल दिखा रही है तो ये नहीं फिर दे तो रही। डेफिनेटली हाँ, ये मस्ट बाय अ कार बिल्कुल, स्कॉर्पियो बिल्कुल। एन को, अगर आप कंसीडर बिल्कुल, कर रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि सारे एस्पेक्ट क्लियर करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स करो मिस्टर सत्कार सिंह जी का, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया वीडियो बनाने के लिए। फिर थैंक मिलेंगे, यू। धन्यवाद। हम आपको रियर सीट स्पेस में दिखा रहे हैं कि जैसे कि रिक्लाइन कर रखी है गाड़ी और हमने एक पैसेंजर बिठाया, तो कितनी कंफर्टेबल है गाड़ी। 3 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, अगर हेल्दी पैसेंजर है तो टोटल 4 ही बैठ सकते हैं। पर नॉर्मली अगर एक फैमिली में 4 अडल्ट्स और 1 बच्चा है तो काफ़ी कंफर्टेबली जा सकते हैं। रिक्लाइन करने के बाद ये 7-8 घंटे की जर्नी के लिए भी, जैसे सर ने बताया कि की है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है गाड़ी। और साथ ही साथ जो ये इंटीरियर आप देख ही सकते हैं कितना एयरीनेस और कितना अच्छा लग रहा है। इंटीरियर वाइट इंटीरियर से इसकी लुक काफ़ी एनहांस हो गई है। तो अब हमको बूट स्पेस के बारे में बताते हैं। आप आज ये बूट स्पेस दिखाते हैं। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बताऊं इस गाड़ी के, तो बूट स्पेस 5 डोर थार का काफ़ी अच्छा, थार रॉक्स का। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ तक 447 लीटर का बूट स्पेस है और ऊपर तक 644 लीटर का बूट स्पेस है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हरमन कार्डन का वूफर लगा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है। यहाँ पे स्पेस इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। ये चीज इसके लोअर वेरिएंट्स में यहाँ पे नहीं आती, उसके कारण उसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा होगा। तो लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया 644 लीटर का बूट स्पेस, और काफी ये कंफर्टेबल रहती है गाड़ी उसके मामले में भी। रियर लुक आप देख सकते हैं गाड़ी की कैसी है। ये बेसिकली जो लोहे का नॉब है इसके अंदर, ये इसका छोटा है, उसका बड़ा है। कवर के साथ हाँ, उसका वो तो बाहर निकला होता है। तो अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इस लुक में अलॉयज के साथ, तो उनको ये भी चेंज करना पड़ेगा स्टेपनी का, पूरा लैच, या पीछे जो जहाँ पे टायर टिकता है। वो डिफरेंस तो है। स्पीकर के साथ भी अगर उसका साइज बढ़ा देते तो कोई वो नहीं था। कुछ डिजाइनिंग इशू होगा उस कारण हाँ से करा है ऐसे, तो कंपनी